स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके कक्षा 7 का गणित विषय का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जो है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, अब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, संख्या रेखा सबसे पहले क्या होती है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, संख्या रेखा के ऊपर सबसे पहले कि हमको ये समझना है कि जिस प्रकार से ये रेखा दी गई है, आप लोग को दिख रही होगी, एक सीधी रेखा है, इधर ये एरो का निशान है और इधर भी एरो का निशान है। तो संख्या रेखा में सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि सबसे मध्य में यानी कि बीचों बीच शून्य होता है, यानी कि 0। उसके बाद में इस तरफ अगर हम लोग चले यानी कि दाईं ओर चले, ये जो साइड है वो दाईं ओर है। तो दाईं ओर जब हम चलेंगे तो जो संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 ये प्लस की संख्याएं कहलाती है। इन्हें धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक। ओके, तो धनात्मक जो है ये सभी क्या है? पूर्णांक है। इस रेखा के ऊपर जो भी दिखाई दे रहे हैं इन सभी को पूर्णांक कहा जाता है। तो ये 0 के इस तरफ जो है ये सारे ये धनात्मक पूर्णांक है। देखो, मैंने 4 तक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 तक खत्म हो जाती है, ये आगे और बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार से आवश्यकता होती है उससे आगे हम लोग अनंत तक इनको ले जा सकते हैं, क्योंकि गिनती कभी खत्म होती नहीं है। उसी प्रकार से 0 के इस ओर यानी कि 0 के बाईं ओर जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है कि जो माइनस में होते हैं उसे ऋणात्मक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबके आगे माइनस का निशान लगा हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस का 1 बोलेंगे, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 4 है। इससे पिछली कक्षाओं में आपने इस प्रकार से सीखा होगा या समझा होगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये संख्या रेखा के ऊपर कोई चीज़ को अगर निरूपित करना है तो किस प्रकार से करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको बोला जाए कि माइनस के 1 को निरूपित कीजिए, तो माइनस का 1 यहाँ पे आपको जहाँ दिखाई दे रहा है पहले आपको वहाँ रुकना है। यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से निशान कर देना है। ये माइनस का 1 निरूपित हो गया। अगर आपको बोला जाए कि 4 को निरूपित कीजिए, तो 4 को निरूपित, देखिए यहाँ पे 4 है। अब ये 4 प्लस का है कि माइनस का, वो आपको डिसाइड करना है। अगर माइनस का निशान आगे लगा है तो इसका मतलब ये माइनस का है, और अगर प्लस का निशान लगा है तो इसका मतलब क्या है? ये प्लस के 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 4 को निरूपित कर देंगे। अब उसके बाद में एक और चीज़, इसका नियम आप समझ लीजिए संख्या रेखा का, कि संख्या रेखा के जो भी पूर्णांक होते हैं उनके बीच की जो दूरी है, जैसे यहाँ से 0 से 1 की दूरी, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, ये सभी दूरियाँ बिल्कुल समान होती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर रखते हैं तो बाकी सभी दूरियाँ जो है 1-1 सेंटीमीटर की रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। आप लोग को दिखने में पता चल रहा होगा कि इनके बीच की दूरियाँ देखिए समान है। अगर समान नहीं होगा तो आपकी संख्या रेखा गलत भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम इसी चीज़ को आपकी प्रश्नावली 1.1 में समझेंगे कि उसमें क्या पूछा गया और आपको उसके उत्तर किस प्रकार से देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पहला प्रश्न, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि ये जो संख्या रेखा है इसके ऊपर क्या दर्शाया गया है? तापमान को दर्शाया गया है। जो गर्मी का प्रभाव होता है उसे तापमान कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो अलग अलग नाम लिखा है, जैसे कि लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ये सभी स्थानों के नाम हैं। ठीक है, और इनका जो तापमान है वो किस प्रकार से वो आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब आपको क्या करना है कि जिस प्रकार समझ लीजिए कि ये जो नाम लिखे गए हैं, अब उसमें जो तापमान लिखा गया है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति लिखा गया है, तो आपको अपने नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ए लिखना है, और लाहौल स्पीति। अब ये लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो कितना है? अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये माइनस से 5 से लेकर के 10 तक है। तो यहाँ पे माइनस के 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो ये कितना हो गया? बराबर माइनस का 8। उसी प्रकार से श्रीनगर का देखो, तो श्रीनगर का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, श्रीनगर। तो श्रीनगर का अगर तापमान देखें तो 0 से शुरू करते हैं, 1 2, तो यहाँ पे आया 2, यानी कि श्रीनगर का तापमान है -2। फिर उसके बाद में सी, तो सी में अगर हम लोग देखेंगे तो शिमला, तो शिमला का जो तापमान है वो देखिए 5 पे है, तो यहाँ पे हम लोग
शिमला लिखेंगे बराबर 5। अब ये 5 जो है शिमला का प्लस के 5 है, माइनस के 5 नहीं है, 0 से इस तरफ की संख्याएं प्लस की होती है। फिर उटी तो 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर ये 14, यानी कि 14 पे आया। देखो बीच में जो यहाँ पे जो निशान दिए गए हैं उनको हम लोग एक एक संख्याएं मान रहे हैं, क्योंकि 10 से 15 के बीच में 5 संख्याएं होती है, तो 10 से शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 14, तो ऊटी का कितना आ जाएगा 14। अब आखिरी बचा है बेंगलोर। तो बेंगलोर का तापमान अगर देखेंगे तो यहाँ से 20 से शुरू करो, 20, 21, 22 पे आया, तो यानी कि बेंगलोर का तापमान कितना है 22। ओके, तो ये आप लोग का जो प्रश्न नंबर 1 है वो हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे गर्म स्थान तो वो होगा जिसका तापमान सबसे अधिक होगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि जो माइनस की संख्याएं हैं वो हमेशा प्लस की संख्याओं से छोटी रहेगी, क्योंकि वो 0 से भी छोटी होती है, और प्लस की संख्या हमेशा बड़ी रहेगी। तो सबसे अधिक तापमान जो है वो बेंगलोर का, यहाँ पे देखिए आप लोग को बेंगलोर का सबसे अधिक दिख रहा है 22, और सबसे कम तापमान अगर देखा जाए तो वो है लाहौल स्पीति का -8। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसका तापमान लेंगे 22, और उसके बाद में लाहौल स्पीति का तापमान लेंगे जो कि है -8। अब 22 -8 यानी कि 22 में से 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 22 में से जब 8 घटेंगे तो यहाँ बचेगा 16। तो ये आपके दूसरे का जो है उत्तर है 16। उसके बाद में लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो वैसे ही करना है, लाहौल स्पीति का -8 है और श्रीनगर का -2 है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का जो तापमान है उसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर बताना था। तो लाहौल स्पीति का -8 और श्रीनगर के -2, और उनका जब अंतर निकालते हैं तो अंतर का मतलब होता है कि माइनस करना। अब हम लोग माइनस करेंगे तो आप लोग को पता है कि एक नियम होता है कि प्लस और प्लस की संख्याएं हमेशा प्लस होती है, माइनस और माइनस की संख्याएं हमेशा प्लस होती है। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होगा, और माइनस और प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे ये माइनस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 8 प्लस के फिर -2, जब इनको हम लोग घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो बराबर आएगा उत्तर 6, यानी कि ये जो है आपका आंसर है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है, जो भी आप लोग को ये सिखाया गया है, जो ये है आप लोग का होमवर्क है। ओके, आप लोग को ये होमवर्क जो है 2 बार करना है।